अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7। हम लोगों ने अब नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन का हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था, और उसी टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है क्या। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास एक लाइटर पार्टिकल है जिसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, वो जब किसी में हमारे पास एक हैवी पार्टिकल जिसे हम लोग टारगेट कहते हैं, टारगेट पार्टिकल के ऊपर फॉल करता है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास दो पार्टिकल, टू या टू से ज़्यादा पार्टिकल या नए पार्टिकल हमारे पास बन जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। एक प्रोजेक्टाइल जब किसी टारगेट के ऊपर हमारे पास फॉल करता है और उसके रिजल्ट में हमें न्यू पार्टिकल मिलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसमें जो ए होता है, जो लाइटर पार्टिकल है, वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल। जो हैवियर होता है वो हमारे पास होता है टारगेट। अब जो बी होता है ये भी हमारे पास साइज में स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू वाई, तो इस बी पार्टिकल को हम कहते हैं इमिटेड पार्टिकल। और वाई जिसका हमारे पास साइज होता है, जो मैस होता है, वो हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू बी, तो इसे हम कहते हैं रेजिड्यू न्यूक्लियस। अगर हम लोग इनकी बात करें जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो हमारे पास क्या होता है, पहले टारगेट लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट के अंदर प्रोजेक्टाइल, और उसके बाद हमारे पास लिखा जाता है इमिटेड पार्टिकल, और ब्रैकेट के बाद हमारे पास रेजिड्यू पार्टिकल। पहला हम आ जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर। हमने कहा था दो बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन बेस करता है मैकेनिज्म के ऊपर, और एक हमारे पास रिएक्शन बेस कर होता है मैसा प्रोजेक्टाइल के ऊपर। तो हमने जो टॉपिक अपना स्टार्ट लिया हुआ है वो हमारे पास रिएक्शन बेस और मैकेनिज्म के ऊपर लिया हुआ है, कि अगर मैकेनिज्म के लिहाज से बात करें तो रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, और इसमें हम लोगों ने कुछ टाइप डिफाइन कर चुके हैं कि इलास्टिक हमारे पास स्कैटरिंग या इलास्टिक रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा इन इलास्टिक स्कैटरिंग या इन इलास्टिक रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, और रेडियो एक्टिव कैप्चर रिएक्शन क्या हो जाता है। अब इससे ऑनवर्ड जो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं वो आज के हमारे पास लेक्चर में शामिल होंगी। तो इससे ऑनवर्ड अगली जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। अब फोटो का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इस लेवल में, क्वांटम लेवल में या न्यूक्लियर लेवल में, तो आपने याद रखना है कि वहाँ पे फोटान की बात हो रही है। फोटान का मतलब है कि हमारे पास हाई एनर्जी गैमा रेस की बात हो रही है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना। अब ये क्या है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कोई भी गैमा जो है, फोटान जो है, किसी टारगेट के ऊपर फॉल करता है, तो फोटान के हमारे पास बम्बार्डमेंट की वजह से रिजल्ट में हम आउटकम में देखते हैं कोई न्यू पार्टिकल हमारे पास बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। साथ में इसकी रिप्रेजेंटेशन बता दी कि हमारे पास टारगेट के ऊपर हमारे पास कोई फोटान जब बम्बार्ड करता है तो रिजल्ट में हमारे पास इमिटेड न्यूक्लियस के साथ कोई रेजिड्यू न्यूक्लियस बन जाता है। अब इसकी जनरल एग्जांपल देखेंगे तो फोटान में जब हमारे पास ड्यूट्रियम H2 के ऊपर फॉल किया तो इसने एक H11 प्लस एक न्यूट्रॉन को इमिट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन जो होता है, ये हर एक जो हमारे पास न्यूक्लियस है या हर एक जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास नहीं कर सकता। कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो हमारे पास कर सकते हैं। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास डायरेक्टली चीज़ें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और दूसरा ये ऐसा रिएक्शन है जिसकी मेन बात याद रखनी है कि इसके जो लाइफ टाइम है ना इस रिएक्शन का, वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके लाइफ टाइम जो है वो 10⁻⁻21 से लेकर 10⁻⁻22 तक है। मीन जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इतने टाइम के अंदर अपना सारा काम जो है वो कर सकते हैं। तो इस डायरेक्ट रिएक्शन के हमारे पास डिटेल, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है लेकिन थोड़ा बहुत इसके अभी हम लोग चीज़ देखते हैं। तो डायरेक्ट रिएक्शन जो होता है ये बेसिकली दो रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन की ये एक टाइप है। एक को हम कहते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शन और एक को हम कहते हैं पिकिंग रिएक्शन। अब स्ट्रिपिंग रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोजेक्टाइल है वो अपना न्यूक्लियन टारगेट को देता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें स्ट्रिपिंग रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोजेक्टाइल है पापा न्यूक्लियस है वो अपना एक न्यूक्लियन टारगेट को देता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शन। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हीलियम प्लस यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 14 है। अब हमारे पास क्या होता है, हीलियम एक अपना दे देता है
तो ये नाइट्रोजन को जैसे एक मिलता जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे 7 होता है, तो जैसे इसे एक मिलता जाएगा 8 बनता है, और 8 से एक नया एलिमेंट बन जाता है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, और साथ में ये हमारे पास एक प्रोटॉन हमारे पास इमिट कर देगा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वगैरह जो होते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट करने होते हैं। तो ये क्या रिएक्शन है? ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोजेक्टाइल ने क्या किया है, अपने टारगेट को एक न्यूक्लियन दे दिया। अगला लफ्ज़ लिखा हुआ है पिकिंग रिएक्शन। अब पिकिंग के वर्ड से आपने याद रखना है कि पिक करना मीन किसी दूसरे से लेना। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है वो अपने टारगेट से लेता है, मीन टारगेट से पिक करता है। तो ये दोनों में हमारे पास डिफरेंस भी आ सकता है, स्ट्रिपिंग में और पिकिंग में। तो पिकिंग रिएक्शन हम देख रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो टारगेट न्यूक्लियस है वो अपना एक न्यूक्लियन अपने जो प्रोजेक्टाइल वाला होता है उससे दे देता है, तो ऐसे हमारे पास रिएक्शन को हम लोग कहते हैं पिकिंग रिएक्शन। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन H11 है और लिथियम 7 है, तो अब इसमें क्या होगा, लिथियम अपना एक जब देगा तो यहाँ पे लिथियम के पास कम हो जाएंगे, तो ये लिथियम 6 रह जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास चला गया, तो हाइड्रोजन जो पहले 1 वाला था मीन हमारे पास एक उसके पास निकला था, अब हाइड्रोजन 2 मीन ड्यूट्रियम वाला हमारे पास बन जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा और अच्छे से रख लेते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विपिंग रिएक्शन और पिकिंग रिएक्शन। यहाँ हमारे पास आ जाए कि हमारे पास पिकिंग जस्ट ये आ जाएगी पिकिंग रिएक्शन क्या होता है या स्ट्रिपिंग रिएक्शन क्या हो जाते हैं, यहाँ के पास आ जाएगा। तो इस शॉर्ट में आ जाए कि एक्सप्लेन दी हमारे पास है डायरेक्ट रिएक्शन, ये टाइप ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन। तो हमने दो याद रखनी है कि स्ट्रिपिंग रिएक्शन है और हमारे पास पिकिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नॉक आउट रिएक्शन। अब नॉक आउट का मतलब क्या होता है? नॉक आउट इस तरह है कि हमारे पास किसी रिएक्शन में से कोई एलिमेंट को निकालना है, आउटकम में एक नया एलिमेंट आना है। ये मोस्टली एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल और ये जो आउटकम में इमिटेड पार्टिकल होते हैं ये सेम होते हैं। सेम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने प्रोजेक्टाइल लिया एक प्रोटॉन, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि हमारे पास जो आउटकम में रिएक्शन के बाद भी मुझे एक प्रोटॉन मिल जाता है कि मीन मेरा जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है और इमिटेड पार्टिकल सेम है, लेकिन इमिटेड पार्टिकल में प्रोटॉन के साथ साथ कोई और पार्टिकल भी इमिट हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास रिएक्शन को हम कहते हैं नॉक आउट रिएक्शन। तो और इसमें हमने याद रखना है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें आउटकम में 3 पार्टिकल मिलते हैं। एक वो होता है जो हमारे पास रेजिड्यू मीन हैवी न्यूक्लियस बनता है, एक इसमें वो होता है जिसकी वही नेचर होती है, वही सब कुछ होता है जो हमारे पास टारगेट होता है, और एक इसमें कोई हमारे पास थर्ड एलिमेंट डिफरेंट वाला जो हमारे पास ओवर रिएक्शन को मतलब इसकी जितने भी लॉज हमने कंजर्व करने के लिए इमिट हो रहा है। मीन चार्ज नंबर कंजर्व ताकि रहें, मैथ नंबर कंजर्व रहें, तो उसकी कंजर्वेशन के लिए हमारे पास रिजल्ट में 2 पार्टिकल नहीं रहते, 3 रहते हैं। अगर 2 रहें तो फिर क्या होता है? अगर ये 2 रहते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल सेम है, जिसका मतलब है अगर प्रोजेक्टाइल सेम आउट में आ जाता है तो रिएक्टेंट भी तो वही रहना चाहिए ना, क्योंकि मैथ कंजर्व करना है। मैं ये कहती हूँ ये मेरे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, H11 है, अब मैं कहती हूँ कि मेरे आउटकम में भी एक H11 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा टारगेट जो है वो भी वही है जो हमारे पास, और ये रेजिड्यू न्यूक्लियस भी सेम है, क्योंकि हमारे पास चार्ज तो तभी कंजर्व रहते हैं या मैथ हमारे पास तभी कंजर्व रहते हैं। और अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर ये हमारे पास अगर याद आप लोगों को तो इलास्टिक रिएक्शन या इलास्टिक स्कैटरिंग बन जाएगी, क्योंकि इलास्टिक में भी हमने यही बात की हुई है कि ये हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका प्रोजेक्टाइल और मतलब जिसका रिएक्टेंट के पार्टिकल और जो प्रोडक्ट के पार्टिकल होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्टाइल सेम है और रिएक्टेंट पे सेम नहीं रहने, अगर ये रिएक्टेंट सेम रहते हैं तो ये नॉकड आउट रिएक्शन नहीं बनता, फिर तो ये हमारे पास इलास्टिक रिएक्शन बन जाता है। अब नॉकड आउट रिएक्शन का थोड़ा फ़र्क है कि इसके आउटकम में आपके पास 3 पार्टिकल रहते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास एक प्रोटॉन जब किसी भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन के पास होता है 8, ठीक है, तो आउटकम में क्या कहता है, एक वो प्रोजेक्टाइल वाला इमिट कर देते हैं, और जब वो इमिट करता है तो उसके पास तो कम हो गए, तो उसके कम होते हैं, तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन इमिट कर देता है 7, और फिर साथ साथ आप देखो ये भी प्रोटॉन है, ये तो चला गया तो ये कंजर्व होगा, नाइट्रोजन 7 लेकिन ये तो 8 है, तो कंजर्व करने के लिए साथ में एक और प्रोटॉन भी इमिट करता है।
तो आउटकम में आप देखो आपको 3 पार्टिकल मिल रहे हैं, एक उसमें से वही है जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एक वही है जो प्रोजेक्टाइल है और बाकी 2 हमारे पास डिफरेंट है। तो ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं नॉकड आउट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हैवी आयन रिएक्शन। नाम से नज़र आ रहा है हैवी आयन। हैवी आयन का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसके हमारे जो आयन्स हैं मीन जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल और जो टारगेट है उन दोनों का जो मैस है वो हमारे पास ज़्यादा है। मीन यहाँ पे जो वैसे तो हम जनरल ये कह रहे होते हैं ना कि जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियर होता है वो बेसिकली स्मॉल मैस न्यूक्लियाई होता है। मीन कोई प्रोटॉन हो जाता है, कोई ड्यूट्रियम हो जाता है, कोई गैमा हो जाता है या हीलियम, ऐसे कोई लाइट होता है। लेकिन हैवी आयन रिएक्शन आपके पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी जो हमारे पास ये पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल होता है ये भी एक हैवी आयन होता है और जब ये टारगेट पे फॉल करता है और रिजल्ट में आपके पास 2 एक रेजिड्यू न्यूक्लियस और एक आपके पास इमिटेड न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे बी है, बेरिलियम है, वो ऑक्सीजन के ऊपर फॉल करता है और एक आपको नाइट्रोजन और एक हीलियम आपको आउटकम में दे देते हैं। इसके साथ हमारे पास है मैनी बॉडी रिएक्शन। मैनी बॉडी का मतलब मैनी बॉडी बहुत सारी बॉडी, मीन ऐसा रिएक्शन जिसके आउटकम में हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल निकल सकते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं मैनी बॉडी रिएक्शन। अब ये नॉकड आउट रिएक्शन जो है ये भी एक मैनी बॉडी रिएक्शन है। अगर आप लोगों को फिशन रिएक्शन याद हो तो फिशन रिएक्शन में हम देखते हैं आउटकम में बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं। इट्स मीन हमारा जो फिशन रिएक्शन है वो भी एक मैनी बॉडी रिएक्शन कहलाता है। जर्नल हम लोग कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसके प्रोजेक्टाइल जो है उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो आउटकम में अपनी एनर्जी अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आउटकम में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इमिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंपल एग्जांपल देखें तो एक हाइड्रोजन, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास एनर्जी बहुत हाई है, ये किसी ऑक्सीजन के ऊपर फॉल करता है, रिजल्ट में एक नाइट्रोजन इमिट कर देता है, एक दो हाइड्रोजन हमारे पास इमिट कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मैनी बॉडी रिएक्शन। इसमें और भी डिफरेंट आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो लिखी हुई आपने यही देनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास है फिशन रिएक्शन। तो इसे मैंने बहुत कम यहाँ पे जैसे एक इक्वेशन लिखी है क्योंकि आप लोग पता है कि ऑलरेडी हम पूरा फिशन रिएक्शन के ऊपर डिटेल से बात कर चुके हैं। हम कहते हैं फिशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास कोई हैवी एलिमेंट जो कि अनस्टेबल एलिमेंट है उसके ऊपर आप किसी भी न्यूट्रॉन को, चाहे वो फास्ट न्यूट्रॉन है या थर्मल न्यूट्रॉन है, हम बम्बार्ड करवाते हैं। ये तो बड़ा जो हमारे पास एलिमेंट है ये ब्रेक हो जाए। फिशन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन होना। तो हमारे पास ये एलिमेंट ब्रेक हो जाते हैं किसी लाइटर न्यूक्लियाई में, मतलब उसके मुकाबले में कम न्यूक्लियाई, ऐसी न्यूक्लियाई जिनका मैस कम है और साथ आउटकम में आपके पास 3 से कम न्यूट्रॉन, मीन 2 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई किसी लाइटर के अंदर स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होता है और साथ साथ हमारे पास न्यूट्रॉन भी इमिट कर देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिशन रिएक्शन। अब इसमें बहुत डिटेल में ये कह चुके हैं कि ये जो न्यूट्रॉन है ये हमारे पास इनिशली जो आपका प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन है ये थर्मल किस केस में होता है और फास्ट किस केस में होते हैं और क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और हम ये जब देखते हैं कि आउटकम में आपके पास 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं तो ये जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं ये फर्दर फिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यूज़ हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग जो फिशन रिएक्शन होते हैं उसे हम एक चेन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन, फ्यूज़ होना, एक दूसरे के अंदर जुड़ना, कंबाइन होना। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी 2 लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जनरल जो अभी हमने कहा है कि एक हमारे पास ड्यूटेरियम H2 और ड्यूटेरियम H2 है, ये दोनों मिलते हैं और हीलियम 3+ आपके पास एक न्यूट्रॉन इमिट कर देते हैं। तो हीलियम जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है, हैवी होता है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियाई हम लोग बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो ये हमने जितनी भी टाइप की है, कुछ हमने कल टाइप किए और कुछ हमने आई टाइप किए, ये सारे हमने रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। ये रिएक्शन की टाइप है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ठीक है। ये याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए या लॉन्ग में आ जाए कि आप राइट कर रहे हैं अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास सारी जितनी भी हमने टाइप की है, जो पहले हमने की हैं, कल हमने 4 की थी और जितनी भी ये आज हमने सारी की हैं, ये मैकेनिज्म की क्लास है, ठीक है। और इंशाल्लाह अब कल जो हम लोग टाइप करेंगे वो हम लोग प्रोजेक्टाइल के मैस के, प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल है हमारे पास उसकी मैस को चेंज करके हमारे पास किस तरह डिफरेंट रिएक्शन किए जा सकते हैं।
तो ये अच्छे से आप लोग नोट कर लेना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लास आपने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।